हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्मार्ट क्लासेस। आज की क्लास में हम फोनेटिक्स के बारे में जानेंगे कि फोनेटिक्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। और जो फोनेटिक्स हैं इसके अंदर कौन कौन सी स्टडीज़ की जाती हैं, किसका प्रोनाउंसिएशन कैसा रहेगा, इन सब के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोनेटिक्स होते क्या हैं? तो फोनेटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश के अंदर जो साउंड सिस्टम है उसकी जो स्टडी की जाती है, उसका जो अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? फोनेटिक्स कहते हैं। और देयर आर 44 स्पीच साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में स्पीच साउंड्स कितने हैं? 44 मीन्स 44 टाइप के साउंड्स इसमें हैं। ईच स्पीच साउंड इज कॉल्ड अ फोनेम। ठीक है, एक स्पीच साउंड को क्या कहा जाता है? फोनेम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? फोनेम कहा जाता है। अब ये जो 44 स्पीच साउंड्स हैं वो किस किस टाइप के हैं, उनके भी क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। और उनमें से जैसे कि आप सब ने सुना होगा कि जो साउंड्स हैं वो उनमें से कुछ वोवल्स होते हैं और जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या है, उनमें से कुछ वोवल्स होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेकिन स्पीच साउंड जो है उसमें भी वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो हम उनके बारे में इस क्लास में जानेंगे। टोटल स्पीच साउंड्स जो हैं वो मैंने बता दिया कि कितने होते हैं, 44 होते हैं। ठीक है, टोटल जो स्पीच साउंड है वो कितने होते हैं? 44। उनमें से 20 वोवल्स होते हैं, 20 वोवल साउंड होते हैं और 24 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। आई रिपीटेड, 44 स्पीच साउंड्स, ठीक है, और उसमें से 20 वोवल साउंड्स और 20 वोवल्स होते हैं और 24 जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब वोवल्स जो हैं इनमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं। 12 होते हैं मोनोप्थंग्स और 8 होते हैं डिप्थंग्स। ठीक है, मोनोप्थंग्स और डिप्थंग्स। ठीक है, 12 मोनोप्थंग्स, इनकी संख्या भी आपको याद करनी ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में जब पूछा जाता है तो पूछ सकते हैं कि कि मोनोप्थंग्स आर 12, 8, 10, नन ऑफ दीज, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कितनी होती है इनकी संख्या? इनके नंबर कितने हैं? 12। ठीक है, और नंबर में ये कितने होते हैं? 12 होते हैं मोनोप्थंग्स और डिप्थंग्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, तो 20 वोवल्स हैं, उनमें से 12 मोनोप्थंग्स एंड 8 डिप्थंग्स, और कॉन्सोनेंट्स हैं 24। अब है मोनोप्थंग्स आर प्योर वोवल्स। ठीक है, प्योर वोवल्स कौन से होते हैं? मोनोप्थंग्स होते हैं। ठीक है, डिप्थंग्स आर वोवल ग्लाइड्स। अब पूछा जाए कि वोवल ग्लाइड्स कौन से होते हैं तो क्या होते हैं? इसका आंसर होगा डिप्थंग्स। ठीक है, और प्योर वोवल्स पूछा जाए कि कौन से होते हैं तो वो हो जाएंगे मोनोप्थंग्स। ठीक है, और डिप्थंग्स में क्या होता है कि 2 वोवल्स एक साथ आते हैं, 2 वोवल्स इन सिलेबल। ठीक है, और ये किस टाइप से होते हैं 2 वोवल्स, ये हम आगे की क्लास में सीखेंगे। आज हम जानेंगे बस इतना ही कि फोनेटिक्स होते क्या हैं और जो साउंड सिस्टम है इंग्लिश का उसके अंदर किस टाइप से उनको उसको क्लासिफाई किया गया है, कितने वोवल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, कितने वोवल्स के भी क्लासिफिकेशन है, डिप्थंग्स, मोनोप्थंग्स, इनके बारे में ही आज इस क्लास में जानेंगे। तो 12 मोनोप्थंग्स हैं, इनमें भी इसका भी क्लासिफिकेशन है। इसमें 7 शॉर्ट वोवल्स होते हैं और 5 लॉन्ग वोवल्स होते हैं। शॉर्ट वोवल्स आर 7 एंड लॉन्ग वोवल्स आर 5। ठीक है, देयर आर 12 monophthongs and in monophthongs 7 are short vowels and 5 are long vowels. ठीक है, अब है 24 कॉन्सोनेंट्स। तो 24 कॉन्सोनेंट्स जो हैं उनमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं। प्लोजिव्स हैं 6, एफ्रिकेट्स हैं 2, नेजल्स हैं 3, फ्रिकेटिव्स हैं 9 और अप्रोक्सीमेंट्स हैं 4। ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन किस हिसाब से किया गया है कि जो उच्चारण स्थान होता है, ठीक है, जहाँ से इनको बोला जा रहा है। ठीक है, कुछ बोला जाता है गले से, थ्रोट से, ठीक है, कुछ तालू से बोले जाते हैं, कुछ कंठ से बोले जाते हैं। इस टाइप से अलग अलग जो उच्चारण स्थान है उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है, इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो प्लोजिव्स कितने हैं? 6, इनकी संख्या से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लोजिव्स हैं 6, फ्रिकेटिव्स हैं 2, नेजल्स हैं 3, फ्रिकेटिव्स हैं 9
और अप्रोक्सीमेंट्स हैं 4। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की जो क्लास होगी उसके अंदर हम इसको और डिटेल से जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।